अर्थ को एक आया अल्लाह ना करे तो वो बिल्डिंग्स भी गिरेंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे। रिसेंटली अर्थ को एक ने टर्की और सीरिया को हिट किया और उसमें जो अभी तक बताया जा रहा है 40,000 लोगों की डेथ हो चुकी है और एक्सपेक्टेड नंबर इससे कहीं ज़्यादा बताया जा रहा है, अल्लाह ना करे। आपने बहुत से लोगों से सुना होगा अर्थ को एक क्या होता है और उसमें लोग टेक्निकल टर्म्स यूज़ करते हैं जो एक आम इंसान को समझ नहीं आती। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को बहुत ही आसान अल्फाज में समझाऊं कि अर्थ को एक बेसिकली होता क्या है और स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स गिरती क्यों हैं। क्योंकि बिल्डिंग्स के गिरने से ही डेथ होती है, अगर बिल्डिंग्स ना गिरें तो डेथ रेट ऑलमोस्ट ज़ीरो रहता है। तो एज अ स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर मैं आप लोगों को बहुत आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ विद एन एग्जांपल। जब आप कोई भी बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं ना, फॉर एग्जांपल 5 स्टोरी बिल्डिंग आप बनाने लगे हैं, तो आप उसमें दो किस्म के लोड्स कंसिडर करते हैं। एक होता है वर्टिकल लोड्स जो ऊपर से नीचे को आते हैं, और एक हॉरिजॉन्टल लोड्स होते हैं जो बिल्कुल मतलब इस डायरेक्शन में आते हैं, वर्टिकल लोड्स ऊपर से नीचे। तो मोस्टली बिल्डिंग्स को जो डिज़ाइन किया जाता है ना, वो किया जाता है वर्टिकल लोड से। वो उसकी वजह आपको समझ आएगी। एक तो स्ट्रक्चर का अपना लोड होता है ग्रेविटी की वजह से जो ऊपर से नीचे आता है, वो एज अ लोड कंसिडर हो गया। उसके बाद उस पर लोगों का मतलब लोड होता है, ऑफिस का लोड होता है, मतलब हर कोई भी आप जो चीज़ रखते हैं बिल्डिंग के अंदर उसका लोड कैसे एक्ट करता है। ग्रेविटी है ना, तो ऊपर से नीचे को एक्ट करता है। तो उसको आप कंसिडर करते हैं ड्यूरिंग द डिज़ाइन प्रोसेस। इसमें भी लेट्स से अगर एक बिल्डिंग को डिज़ाइन किया गया ना 40 किलोग्राम की, ये बहुत इतना होता नहीं है, बिल्डिंग में वेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। 40 किलोग्राम के लिए अगर आपने बिल्डिंग डिज़ाइन की, तो उसमें अगर खुदा न खास्ता 60 भी डाल दिया जाए तो बिल्डिंग गिरेगी नहीं, बिल्डिंग डैमेज नहीं होगी। बहुत हुआ तो उसके कोई एक या दो स्ट्रक्चरल मेंबर्स डैमेज हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन बिल्डिंग गिरेगी नहीं। वजह क्या है, उसमें सेफ्टी फैक्टर्स बहुत ज़्यादा शामिल किए जाते हैं। हम जब कोई भी बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं ना, तो उसमें हम सेफ्टी फैक्टर्स बहुत ज़्यादा ऐड करते हैं ताकि कुछ भी हो, किसी भी वजह से लोड ज़्यादा आ जाए। स्नो होती है, हवा होती है, हवा हॉरिजॉन्टल लोड कंसिडर होती है, स्नो वर्टिकल लोड कंसिडर होती है, और भी बहुत सी टाइप्स होती हैं। कई दफ़ा अंदर क्रेन्स होती हैं, मशीनरी होती है। तो खैर स्ट्रक्चर को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि वर्टिकल लोड अगर 40 मैक्सिमम रेंज है बिल्डिंग की, तो 60 भी आ जाए तो बिल्डिंग को गिरे ना, लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए। अब हॉरिजॉन्टल लोड का क्या केस है कि हॉरिजॉन्टल लोड आप, और अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जो वर्टिकल लोड्स होते हैं ना, उनको आप किस तरह ले सकते हैं। उनको आप कॉलम्स और वॉल्स और बीम्स इनके थ्रू आप ट्रांसफ़र करते हैं ऊपर से नीचे ज़मीन में, जो लोड बेयरिंग सॉइल होती है। हॉरिजॉन्टल लोड ऐसी चीज़ है ना, तो हवा होती है, हवा को आप कंसिडर करते हैं हॉरिजॉन्टल लोड। और जो मेन हॉरिजॉन्टल लोड होता है, अच्छा अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको अर्थक्वेक की तरफ ले जाता हूँ। अर्थक्वेक कौन सा लोड है? अर्थक्वेक हॉरिजॉन्टल लोड है। बाकी जितने भी लोड्स हैं ना, वो ऊपर से नीचे को बिल्डिंग को पुश करते हैं। अर्थक्वेक लोड है जो बिल्डिंग को साइड से पुश करता है। अब साइड से पुश करने से क्या होता है कि बिल्डिंग की वर्टिकल के लिए तो वो हर तरह से डिज़ाइन की जाती है, उसमें सेफ्टी फैक्टर्स भी होते हैं। हॉरिजॉन्टल में बिल्डिंग में ना इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती। आप एज अ ह्यूमन इसकी एग्जांपल समझ सकते हैं कि आपको अगर ऊपर से कोई वेट आप पे डाल रहा हो ना, तो आप समहाउ उसको रेजिस्ट कर लेंगे अपनी लेग्स से, अपनी मतलब बॉडी की स्ट्रेंथ। साइड से आपको आगे कोई पुश करे ना, तो आप ज़्यादा स्टेबल नहीं रख सकते खुद को। शायद ये आपको एग्जांपल ना समझ आई हो। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि एक बिल्डिंग को हर किस्म के वर्टिकल लोड के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है, तो क्या हॉरिजॉन्टल लोड के लिए डिज़ाइन नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। हमें इस्लाम में भी साइंस को ज़्यादा से ज़्यादा समझने की तलकीन की गई है, हमें रिकमेंड किया गया। अब ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल है। आप अर्थ को एक, नो डाउट ये नेचुरल डिज़ास्टर है, इसको प्रिवेंट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप स्ट्रक्चर्स इस तरह से बना सकते हैं कि वो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड जितना भी हो, अर्थक्वेक की शिद्दत जितनी भी हो, आप उसको रोक सकते हैं। रोक इस तरह सकते हैं कि बिल्डिंग ऊपर से नीचे गिरेगी नहीं। आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ गया कि आप बिल्डिंग में ऐसे स्ट्रक्चरल मेंबर्स यूज़ करते हैं कि जब भी अर्थक्वेक आता है तो वो खुद अपने आप को ब्रेक कर देते हैं, बिल्डिंग को कुछ नहीं होने देते। एंड नो डाउट कि ये जो ज़ल्ज़ला था इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। मतलब ये जो चीज़ों को समझता है, जो इस फील्ड में जिसके पास नॉलेज है, हम लोगों ने इस फील्ड को पढ़ा हुआ है, क्योंकि एज अ स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर हमें अर्थक्वेक का सारा कंसेप्ट होना चाहिए ताकि हम बिल्डिंग्स को उस तरह से डिज़ाइन कर सकें। तो इसलिए हमें पता है कि उसकी शिद्दत वाकई में बहुत ज़्यादा थी। लेकिन फिर भी जो थ्योरेटिकल नॉलेज कहता है वो यही कि आप किसी भी टाइप के लोड्स को रेजिस्ट कर सकते हैं। होता ये है कि रेजिस्ट का मतलब ये नहीं कि
बिल्डिंग को कुछ भी नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा, बिल्डिंग को पता चलेगा लेकिन कुछ मेंबर्स क्रैक हो जाएंगे, कुछ मेंबर्स में डिफ्लेक्शन आ जाएगी, क्रैक्स आ जाएंगे, लेकिन पूरी की पूरी बिल्डिंग गिरती नहीं है। और मैं अब इस चीज़ पे कमेंट नहीं करना चाहता कि जो बिल्डिंग्स गिरी हैं वो क्यों गिरी हैं। असल में होता ये भी है कि पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं ना, तो उनमें तब अर्थक्वेक का कोई कंसेप्ट नहीं था, लोगों को इल्म नहीं होता, तो वो पुराने ज़माने की डिज़ाइन बिल्डिंग्स हैं, तो इस वजह से भी उनको डैमेज बहुत ज़्यादा होती है। मैं आप लोगों से शेयर ये कर रहा हूँ कि इसको रेजिस्ट किया जा सकता है, बिल्डिंग्स को गिरने से बचाया जा सकता है। और मैंने एक ख़बर कुछ सुनाई आई है मेरे सामने, कोई पोस्ट आई थी फेसबुक पे कि अब कोई टर्की में मेरे ख़्याल में जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ थी उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जा रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों को बेसिक समझ आ गई होगी कि अर्थक्वेक क्या होता है और बिल्डिंग्स क्यों गिरती हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रमोट करना चाहिए, बाकी दुनिया को, बाकी कंट्रीज़ को इससे सबक सीखना चाहिए कि जो भी डिज़ाइंस हो रहे हैं, बिल्डिंग्स जो भी नई बन रही हैं, एटलीस्ट उनमें ये चीज़ कंसिडर करें। और अगर आप अभी न्यू बिल्डिंग भी बनाते हैं, उसमें भी आप अर्थक्वेक को कंसिडर नहीं करते, तो वो भी अगर अर्थक्वेक आया अल्लाह ना करे तो वो बिल्डिंग्स भी गिरेंगी। तो लिहाजा जो अगर नॉलेज है, जो मौजूद है एक चीज़, उसको कंसिडर किया जाए तो आई थिंक हम इस तरह के नेचुरल डिज़ास्टर से बच सकते हैं। तो बस इतना ही इस वीडियो में बताना था कि थोड़ा सा मैंने कहा आप लोगों को आइडिया हो जाए क्या चीज़ होती है, क्यों होती है। और अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।